In a news conference Monday, Russia's foreign minister reaffirmed a Russian claim that Ukraine plans to drop a radioactive dirty bomb. डियर व्यूवर्स, रशिया ने यूक्रेन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन जो है वो हमारी टेरिटरी में यानी रशियन टेरिटरी में वो डर्टी बमों का इस्तेमाल कर रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताएंगे कि डर्टी बम क्या है और रशिया ने यूक्रेन पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया है और डर्टी बम कितना ताकतवर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ और लाते रहेंगे। अच्छा डियर व्यूवर्स, ये जो डर्टी बम होता है ये असल में रेडियो एक्टिव मटीरियल मसलन यूरेनियम वगैरह का बना होता है, या इसको आप मिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव भी कह सकते हैं, जैसे डायनामाइट वगैरह होता है। और इसके अंदर रेडियो एक्टिव पाउडर होता है और पैलेट्स होते हैं। और ये जो है इसका मसला ये है कि इसको कोई भी बना सकता है, मतलब ये बनाने में बड़ा ही आसान है और बहुत जल्दी से ये बन जाता है। इसको बनाने के लिए यूँ समझे कि इसका जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसको हॉस्पिटल से, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से और रिसर्च लेबॉर्ट्री से भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो डर्टी बम है ना, ये असल में इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जिस तरह के न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं। न्यूक्लियर बम्स को तो आप जानते हैं बहुत बड़े एरिया को तबाह करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो डर्टी बम होता है इसको इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है कि दुश्मन की जो टेरिटरी है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया जा सके। मतलब किस तरह से, यूँ समझिए कि अगर इस्लामाबाद जो है उसके ऊपर सिर्फ 9 ग्राम का कोबाल्ट 60 या 5 ग्राम का TNT को यूज़ किया जाए तो यूँ समझिए कि आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद को आपको खाली करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी आबादी है उसके अंदर से उसको निकालना पड़ेगा वहाँ से। अब ये नहीं होगा कि वहाँ पे बिल्डिंगें तबाह होगी, ये भी नहीं होगा कि बंदे उस वक्त मरने लग जाएंगे, ये भी नहीं होगा कि वहाँ पर जो है तबाही होगी, बल्कि वहाँ से जब आप आबादी को निकालेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपके एक ज़हन पर एक असर होगा, क्योंकि आप लोगों को घर से निकाल रहे हैं। दूसरी, आपकी इकानमी तबाह होगी। इसलिए ये जो अब निकालने की खास वजह क्या है, इसकी खास वजह ये है कि ये जो डर्टी बम्स होते हैं जब ये फटते हैं तो उनके अंदर इंतहाई रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि किसी भी इंसान के लिए कैंसर का सबब बन सकता है। और जितनी भी आप जानते हैं, अब इस्लामाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल जो जितनी भी आबादी है, अब हर बंदा यही कोशिश करेगा कि वो इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से बचे, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर एक पैनिक हो जाती है। वो जो इलाके होते हैं फिर वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कहते हैं कि जहाँ पे डर्टी बम फटता है अगले 10 से 15 साल तक वो इलाका यूज़ करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो जो इलाका होता है उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो मटीरियल होता है वो हवाओं में मिक्स हो जाता है और वो जो इन्वायरमेंट होता है वो बाद में यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। और ये जो डर्टी बम होते हैं ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी स्पेसिफिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि कोई ख़ास इलाका है जिसके इन्वायरमेंट को आपने डिस्ट्रॉय करना है, ख़राब करना है, तो आप जब इसको वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो हवाओं की मदद से ना सिर्फ उस इलाके बल्कि इर्द गिर्द के बहुत से एरिया में फैल जाएगा। क्योंकि जब एयर होगी वो एक जगह पे खड़ी नहीं रहती बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रेवल करती है, तो वो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये भी उसके साथ आगे सफ़र करेगा, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों को ये जो है इफेक्ट करेगा। इसलिए ये रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको बैन किया गया है। यूँ समझिए कि ये जो डर्टी बम होता है इसको मैस पैनिक यानी कि वेपन ऑफ टेरर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, ये जो डर्टी बम है इसके बारे में रशियन सर्गेई शोइगु ने यूके डिफेंस सेक्रेटरी जो है बेन वेलेस उनको ये बताया है कि जो यूक्रेन है वो रशिया की बहुत सी टेरिटरीज में यूक्रेन जो है वो डर्टी बम्स को इस्तेमाल कर रहा है। और यही बात रशियन सर्गेई शोइगु ने बहुत से मुख्तलिफ डिफेंस मिनिस्टर मसलन US के, फ्रांस के, तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर को ये बात बताई है। और जैसा कि वेस्टर्न कंट्री से तवक्को की जा रही थी, उन्होंने बगैर किसी रिसर्च के रशिया के इस दावे को मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना था कि ये जो डर्टी बम है ये रशिया में इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने ये कोट किया फिर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनको, कि उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई किया है कि रशिया जो हम पे कह रहा है कि हमने डर्टी बम को यूज़ किया वो बिल्कुल गलत है और वो अमेजरी दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि वो वार के ऊपर हमको जो है बेइज्जत करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जो रशिया है वो बार बार ये कह रहा है कि ये जो है ये हमारे इलाकों में बहुत सी जगहों पर डर्टी बम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रशिया का ये भी कहना था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो इस कॉन्टेमिनेटेड जोन में भी अपना वर्क सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी आम सिविलियंस हैं उनके लिए बड़ा खतरात ये
सामने आ रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो रशिया है असल में यूँ समझिए कि ये अब यूक्रेन को भी काउंटर ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन ने कई जगहों पर रशिया को ये ब्लेम किया है कि वो किसी भी जगह पर किसी भी वक्त वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। जबकि वहीं पर जो रशिया है उसने ये बार बार कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो रशिया की डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कई बार कहा है कि यूक्रेन हम पे ब्लेम लगा रहा है, हमको वो दुनिया में एक न्यूक्लियर बम के तौर पर मुल्क रखने वाला दहशतगर्द मुल्क बना रहा है। इसलिए रशिया ने भी अब ये प्लानिंग की है कि वो भी अब बेशक छोटा इसे लाइक मतलब डर्टी बम जो होता है वो कोई भी मुल्क बना सकता है। इसलिए उन्होंने डर्टी बम का जो है इल्ज़ाम लगाया है यूक्रेन पर। अगर यूक्रेन इस्तेमाल कर भी रहा है तो भी रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं भी कर रहा तो भी अगर रशिया ने ये इल्ज़ाम उन पर लगा दिया तो पूरी दुनिया भी उनको अब ब्लेम करने लगेगी यूक्रेन को, कि यूक्रेन भी तो देखें वो भी तो डर्टी बम यूज़ कर रहा है ना। अगर रशिया ने उन पर कोई मिसाइल फेंक दिए हैं तो इसमें बुरी क्या है, इसमें कबाहत क्या है। तो यूँ समझिए कि जो यूक्रेन है अगर वो ये यूज़ कर रहा है तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रशिया पर छोड़ रहा है जो कि रशिया पर पड़ रहा है। अगर यूक्रेन ये नहीं कर रहा तो फिर यूँ समझिए कि रशिया इस वक्त जीत रहा है, क्योंकि रशिया ने ऐसा इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगाया है जो कि यूक्रेन मुस्तरद भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के बम कोई भी बना सकता है। तो यूँ समझिए कि अगर हो रहा है तो यूक्रेन को फ़ायदा है, अगर नहीं हो रहा तो रशिया को फ़ायदा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको क्या लगता है कि आया सच में ही यूक्रेन ने ये बम्स को यूज़ किया है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।